जरूर इस पाखंडी का इसमें हाथ है। पंडा जी, कहीं सरकार को पता ना चल जाए कि ये झोला भी साईं का ही था। सरकार, अब हम क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते। ए पाखंडी, एक शब्द भी नहीं बोलना। चुप, चल जाए यहां से। हरिओम। अनेक भी तू जन्मों के पर्वत लांघते आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलग उजियारे दीनों के सहारे, ज्ञान तिमिर से हीरावन, ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई 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 ओम साई। अल्लाह मालिक। देवा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे सारे पैसे, सारे सोने के सिक्के, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब लेके चले गए। तापी, संभालो अपने आप को। जो हुआ सो हुआ। खुद को दुख देने से अगर वो धन वापस आ जाएगा तो दुख दो, और नहीं हो सकता तो शांत हो जाओ। हाँ काकी, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे वो धन आपके नसीब में ही नहीं था। जब नसीब में था ही नहीं तो साईं ने दिया क्यों? साईं ने? सुबह तो तुम कह रही थी कि वो खजाना तुम्हें जंगल में मिला था क्योंकि वो तुम्हारी नियति में था। लेकिन खजाने के बारे में सरकार को बताया किसने?
हम सब तो घर के सदस्य हैं, हमने तो कहीं नहीं बोला और बाहर वाले को किसी को पता भी नहीं था। मैं लुट गई। अरे मूर्ख औरत, जिन दोनों नौकरानी को तूने काम पे रखा था उन्हीं के सामने तो गला फाड़ के कह रही थी कि जंगल से हमें धन मिला है, जंगल से हमें धन मिला है। ऐसी बातें छुपती हैं क्या? छोटा सा गांव है शिरडी। बात फैलते फैलते चली गई होगी अंग्रेज अफसरों तक और फिर उन्होंने ही कुलकर्णी सरकार को भेजा होगा धन लेने के लिए। अरे कीड़े पड़े इन अंग्रेजों के। ये अंग्रेज सरकार सिर्फ छीनना जानती है, देना नहीं। अरे गरीब के घर में 2 पैसे आ जाते तो क्या बिगड़ जाता उनका। सब उठा के लेके चले गए, मैं 1 पैसा खर्च भी नहीं कर पाई थी। सोचा था गहने बनाऊंगी, नौकर जाकर रखूंगी, महल में जाके रहूंगी, लेकिन सब उठा के लेके चले गए। साई मेरा धन, साई मेरी मदद कीजिए। हाँ काफी, चलो घर चलो। साई को परेशान करके कुछ हासिल नहीं होगा, चलो। मैं लुट गई। अच्छा हुआ हमने पैसे देने वाला पत्थर नहीं चुना। देखा ना आपने परिणाम, पैसे आए और चले गए। एक रात भी ठहरी नहीं लक्ष्मी। शुक्र है हमने प्रसिद्धि को चुना। प्रसिद्धि को हमसे कोई नहीं छीन सकता। नाम कमाने में वर्षों लग जाते हैं, पर सदियों तक दुनिया याद रखती है। कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें प्रसिद्धि कब मिलेगी? आप साई से पूछो ना। तुम लोगों ने देखा नहीं कि झोले में छेद था? माफी सरकार, माफी। माफ कर दो। तुम लोगों की मूर्खता के कारण मेरा पूरा खजाना रास्ते पे गिर गया और तुम लोगों को मैं माफ कर दूं। जानते हो कितना धन था? तुम लोग 7 जन्मों तक मेरे वाड़े में काम करते रहोगे ना, तब भी उसे चुका नहीं पाओगे, इतना धन था वो। सरकार, जब हमने थैला लिया था उसमें कोई छेद नहीं था। हाँ सरकार, नहीं तो जैसे सिक्के झोले में पलटते वो झोले से गिरते थे ना सरकार। ऐसा झोला लेकर कैसे आए थे? सादिक फल वाले, उसके पास मजबूत झोले मिलते हैं ना सरकार, उसके पास से ही लाए थे। सोना भारी होता है ना सरकार, शायद उसके बोझ से फट गया होगा। तुम सीधी हो सकती है, लेकिन तुम लोग नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों के भरोसे कुछ नहीं कर सकता मैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहां से। उस सिक्के रास्ते पर ही पड़े होंगे, इससे पहले उन्हें कोई उठा ले, हमें उठाना होगा। चलो। पंता जी, ये सादिक कौन है? और आपने सरकार को सच क्यों नहीं बताया कि ये सारी गड़बड़ साईं की वजह से हुई है? अरे अंता जी, पहली बात तो सरकार को हम बता नहीं सकते थे कि झोला हम साथ में नहीं लाए थे, और ऊपर से अगर उनको बता देते कि वो झोला हमने साईं के पास से छीना था तो सरकार हमें जान से ही मार डालते।
अरे अद्दा जी, ये पहाड़ जैसे शरीर में गुफा जैसा मुंह खोल के रखा है ना, उसे बंद कीजिए। वैसे भी उस साई ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चलिए। साईं, प्रसिद्धि देने वाला पत्थर अपना असर कब दिखाएगा? जब आप उन्हें एक रात में अमीर बना सकते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप हमारा नाम भी रातों रात कर सकते हैं। एक बार नाम हो जाएगा तो रोज रोज की कड़ी मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ साईं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग हमें जानने लगे, पहचानने लगे, बस हर तरफ हमारी चर्चा हो। रातों रात प्रसिद्धि चाहिए या फिर प्रसिद्ध होने के लिए कुछ मेहनत करना चाहेंगे आप लोग? रातों रात साईं, इसीलिए तो आपकी शरण में आए। मेहनत करके नाम कमाने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब छोटा और आसान रास्ता सामने दिखाई दे रहा है तो फिर कठिन और लंबा रास्ता क्यों चुने? तो फिर श्रद्धा और सबूरी रखिए। रातों रात ऐसे प्रसिद्ध होंगे आप लोग जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। धन्यवाद साईं। मुझे धन्यवाद मत कहो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर भविष्य में होगा, वो आपके ही कर्मों का फल होगा। चलते हैं साईं। राम जी भला करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात में जश्न बनाऊं, कल तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे आज नहीं, कभी और ले चलूंगा। अभी तुम घर जाओ और देखो बाकी लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ ठीक है। शाबाश दत्तात्रेय, बहुत अच्छा किया तूने, जो पहले ही उस संदूक में से कुछ सिक्के निकाल लिए थे। अब इनसे मैं अपनी गुमनामी की आखिरी रात का जश्न मनाऊंगा। ढूंढो ढूंढो। वहां देखो, वहां देखो। मीना क्या, मीना क्या, मीना क्या? नहीं सरकार, अब तक तो एक भी सिक्का नहीं मिला। कहाँ गए सिक्के? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। ढूंढो। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं कुछ मदद करूं? ए पाखंडी, मैं पहले से ही सुलगा हूं, मुझे और भड़काने का प्रयास मत कर। चल जाए यहां से। राम जी भला करे। ए पाखंडी, एक शब्द भी नहीं बोलना। मैं जब पालकी में बैठ के आ रहा था तब एक यही तो मिला था। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि इस पाखंडी ने कोई काला जादू कर दिया हो? अन्यथा अचानक से झोले का फटना, सिक्के गिरना और लुप्त हो जाना ये संयोग नहीं हो सकता। और तभी से लेकर अब तक इतना भी वक्त नहीं गुजरा है कि कोई आकर सिक्कों को उठा कर ले जाए। जरूर इस पाखंडी का इसमें हाथ है। अंता जी, कहीं सरकार को पता ना चल जाए कि ये झोला भी साईं का ही था। सरकार, अब हम क्या करेंगे?
और क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते। ना पुलिस को सूचित कर सकते हैं, ना इस फकीर से पूछताछ कर सकते हैं। यदि मैंने ऐसा किया तो पुलिस को सत्य पता चल जाएगा और संदेह की सुई मेरी तरफ घूम जाएगी। हरिओम हरिओम। उसके उपरांत पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। प्रशासन को सूचित किए बिना मैं वहां गया कैसे? वहां जाके धन का अधिग्रहण किया कैसे? हरिओम हरिओम। चोरी का धन मोरी में। मतलब चोरी का धन बेकार जाता है कमीनों, बेकार जाता है। सरकार, और अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? चलो, अब चलो यहां से। तुम लोगों की वजह से मेरे भाग्य पर लाट पड़ी है। सो गए थे तुम दोनों, सो गए थे जब सिक्के गिर रहे थे। हाँ, आंखें फूट गई थी तुम्हारी जब सिक्के गिर रहे थे। चलो वाड़े पे। फकीर, ये ले तेरा फटा हुआ झूला। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये झूला तेरी तरह ही फटीचर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद? साई, ये अंता बनता ना। मैं छोड़ो लक्ष्मी, ये ले। तुझे ये थैला चाहिए था ना, अब तू इसे ले सकती है। तुम्हारी बातें और तुम कब क्या करते हो मुझे कभी समझ में नहीं आता। खैर, बहुत 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 धन्यवाद साई। मैं घर जाकर इसकी सिलाई कर दूंगी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो। सबका मालिक एक। मेरे बेईमान लोग सब ले गए। भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? तूने तो बोला कि वो पैसे तुम्हारे भाऊ के थे। भाऊ के थे, मगर रहते तो घर में ही ना। जैसे आज मैं चुराए हुए पैसों की बैठ के पी रहा हूं ना, मैं रोज पैसे चुरा के पीता, ऐश करता ऐश। मगर नहीं, उसकी पत्नी को शान और शौकत दिखाने का शौक था, शान और शौकत। गए सबके सब पैसे 12 के भाव। अब उनसे ऐश कौन करेंगे? अंग्रेज। एक बात सुन लो, सब गांठ बांध लो। इन अंग्रेजों पे भरोसा करना यानी बर्बादी। ये अंग्रेज हमारे देश में आए और हम ही को लूट रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अन्याय हो रहा है, अन्याय। अब वक्त आ गया है कि हमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हम सबको एक होना पड़ेगा। मतलब ये अंग्रेज हमारे देश में आकर हमारा ही नमक खाकर हमसे ही नमक हरामी कर रहे हैं। भाई तुम बस एक बार हाँ तो बोलो, एक बार आवाज तो दो, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वक्त आ गया उन्हें उनकी औकात दिखाने का। लेकिन हम लोगों में से उनकी औकात दिखाएगा कौन? अंग्रेज बहुत
ताकतवर है बाबू। उनकी ताकत की ऐसी की तैसी, उन्हें उनकी औकात दिखाऊंगा मैं। दत्तात्रेय, उन्हें नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन गोरों को 7 समंदर पार उनके दिल फेंक सकता हूँ। अगर उन्होंने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो खून की नदियां बहेंगी, नदियां। अब समय आ गया है बगावत का, और बागी बनेगा अब दत्तात्रेय। और भैया ये तो कोई क्रांतिकारी मालूम होता है। मुझे फौरन इसके गलत इरादों के बारे में सूचित करना होगा पुलिस को। हुजूर, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। जब मैं वहां पहुंचा तो पता नहीं लोगों को क्या क्या बताया जा रहा था। मुझे लगा मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचूं। नाम क्या बताया उसका? दत्तात्रेय। उसका हुलिया मुझे बहुत अच्छे से याद है। सही बता रहे हैं ना तू? हाँ साहब, सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। यही है साहब, एकदम यही है। साई, 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 साई जल्दी चलिए, देखिए तो क्या हुआ है। क्या हुआ है? साई आप खुद चल के देखिए। चलो। पानी का स्तर इतना नीचे कैसे चला गया? बिल्कुल ना के बराबर है। हमारा ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। हमें पहले ही गौर करना चाहिए था। हाँ। साई, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना क्या हुआ है। ये कब हुआ? साईं, कुछ दिनों से हम गौर कर रहे थे कि पानी का स्तर रोज थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। हाँ साईं, अंताजी और पंताजी दीवार की चुनवाई के लिए यहाँ से पानी लेकर जा रहे थे, तो हम सबको लगा कि पानी की खपत ज्यादा ही होगी। लेकिन कल रात से उन्होंने भी कुएं से पानी नहीं निकाला है।
लेकिन अभी जब हमने आकर देखा तो कुएं में नाम मात्र पानी बचा है। ये जल संकट है। और जैसे आज तक हर संकट में, हर बुरी परिस्थिति में हमने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाया है, वैसे ही हमें एक दूसरे का साथ इस बार भी देना होगा। जल जीवन के लिए अमूल्य है। जल ही जीवन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए पानी को आज से आप सब अमूल्य समझें, पैसों की तरह समझें। जैसे पैसों को आप केवल जरूरी कामों के लिए, जरूरी चीजों के लिए खर्च करते हैं, वैसे ही पानी को भी जरूरी कामों के लिए खर्च करना होगा। कोई भी पानी की बर्बादी नहीं करेगा। आवश्यकता से अधिक पानी कोई भी नहीं लेगा। और हां, पानी का दोबारा उपयोग करें। जैसे कपड़े धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद पानी को फेंकना नहीं है, उसे घर के पेड़ों में, पौधों में डाल लें। साईं, हम सब तुम्हारी सलाह का पालन करेंगे, लेकिन अगर कोई ना माने तो उसका क्या? मैं आप सभी को ये देखने की, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता हूं कि कोई भी पानी की बर्बादी ना करे। आवश्यकता से अधिक पानी कोई नहीं लेगा। हाँ साईं, हम सब मिलकर ही सुनिश्चित करेंगे। लेकिन साईं, अभी बरसात आने में वक्त है और उससे पहले गर्मी आएगी, तब हम क्या करेंगे? क्या इस तरह हम इस संकट से उबर पाएंगे? सबका मालिक एक है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने हम सब के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखो। चाचा, वैसे इसमें लिखा क्या है? पढ़ना लिखना किसे आता है, लेकिन इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है, मगर कहाँ देखा है? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बंता जी, ये गांव वालों को कुछ काम है कि नहीं? जब देखो भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। नहीं तो क्या अंता जी, चलो चलकर देखते सब लोग क्या देख रहे हैं। हाँ, चलिए। हटो यहाँ से। हटो हटो हटो। हट। अनपढ़ गवार कहीं के, पढ़ना लिखना जानते हो, बस तस्वीर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलो जाओ, हटो हटो, जाओ घर में, चलो। पंता जी, आप पढ़िए ना। अपराधी की तलाश। यह व्यक्ति एक कुख्यात अपराधी है। इसके खिलाफ राजद्रोह का अपराध दर्ज है। अगर आपके पास इस व्यक्ति से संबंधित कोई जानकारी है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। पंता जी, ये वही है ना जो अप्पा पाटिल के घर पे रुका है? अरे हाँ अंता जी, ये वही है। मैं सोच रहा हूँ अगर इसे पुलिस के हवाले कर दे, सरकार बहुत खुश हो जाएंगे। और हो सकता है झोले वाले गलती के लिए हमें सरकार माफ कर दे, है ना?
पुलिस क्यों आई शिरडी में? किसके घर मुसीबत आई? पाटिल जी का घर यही है क्या? जी मैं ही पाटिल हूँ, बताइए। दत्तात्रेय कहाँ है? दत्तात्रेय क्यों, क्या हुआ? बुलाओ उसे। दत्ता। हाँ आया। वही तो। यहाँ आओ। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार? आप इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इनका अपराध क्या है? नालायक, क्या किया तूने? बाबा मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा ये लोग मुझे क्यों गिरफ्तार करने आए। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। आप ये तो बताइए इसका गुनाह क्या है? बहुत संगीन आरोप है इस पर, बगावत का। हमें संदेह है कि ये आदमी बागी है। राजद्रोही है, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ साजिश रच रही है। ये झूठ है, मैं बागी नहीं हूं, ना मैं कोई साजिश कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे खिलाफ गवाह है हमारे पास। उसी ने तुम्हारी सूचना दी और उसी की मदद से ये तस्वीर बनी। तुम्हें क्या लगा तुम बच निकलोगे? तुम्हारी ये तस्वीर शिरडी के समेत आसपास के सभी गांवों में लगा दी है। अब तक तो गांव वालों ने तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया होगा। वो तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे। तुम रातों रात मशहूर हो गए हो। रातों रात प्रसिद्धि चाहिए या फिर प्रसिद्ध होने के लिए कुछ मेहनत करना चाहेंगे आप लोग? रातों रात साईं, इसीलिए तो आपकी शरण में आए। मेहनत करके नाम कमाने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब छोटा और आसान रास्ता सामने दिखाई दे रहा है तो फिर कठिन और लंबा रास्ता क्यों चुने? तो फिर श्रद्धा और सबूरी रखिए। रातों रात ऐसे प्रसिद्ध होंगे आप लोग जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। जनाब मेरी बात सुनिए, मैं राजद्रोही नहीं हूं। मैं नहीं हूं राजद्रोही। अब तुम्हें जो भी कहना है वो थाने में कहना। गिरफ्तार कर लो इसे। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं किया। क्या? कुछ नहीं किया मैंने। सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये वही तस्वीर वाला आदमी है ना, राजद्रोही? नहीं, मैं राजद्रोही नहीं हूं। चल। नहीं साईं, मेरी मदद कीजिए साईं, बचाइए मुझे। ले चलो इसे। रुकिए।
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जल्दी पूछो, हमारे पास सबके सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है। आप ये यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जिस इंसान को आपने गिरफ्तार किया है वो राजद्रोही है? हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी है। यह आदमी शराब के नशे में खुद अपनी योजनाओं के बारे में सबको बता रहा था। कि वो अंग्रेजों को समंदर के पार उनके देश में फेंक देगा, खून की नदियां बहा देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस इंसान ने दत्तात्रेय को शराब पीकर ऐसा कहते देखा, मतलब आपका जो मुखबिर था वो भी वही मौजूद था। उसने भी शराब पी होगी तो वो भी नशे में होगा। अब आप खुद ही बताइए, क्या आप किसी ऐसे इंसान की गवाही पर किसी को गिरफ्तार कर लेंगे जो कि खुद नशे में हो? आप फकीर हैं, पुलिस के काम के बारे में आप समझ नहीं सकेंगे। राजद्रोहियों को पकड़ना हमारी प्राथमिकता है। चोरों को पकड़ने के लिए हम चोरी होने की प्रतीक्षा नहीं करते। अपराध रोकने के लिए अपराधियों को अपराध करने से पहले दबोचना जरूरी है। और ये कोई साधारण राजद्रोही नहीं है, इसके पास सोने के सिक्के थे, उसी से ये शराब पी रहा था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान राजद्रोही है तो फिर ले जाइए इसे। ले चलो इसे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बेवकूफो, क्या ऐसे की जाती है कार्रवाई? अदालत में जाकर क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे कि नशे में एक आदमी चिल्ला रहा था और उसे सुनने वाला आदमी वो भी नशे में था, और उस नशेड़ी की बात सुनकर तुम लोगों ने 5 गांवों में उसकी तस्वीरें लगा दी और सुबह होते ही अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जनाब, राजद्रोहियों को पकड़ने से तरक्की मिलती है ना? तरक्की चाहिए तुम्हें? तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। थोड़ी सी तो जानकारी एकत्र कर लेते कि तुम किसे उठाकर लाए हो। कौन है वो, जानते हो? वो एक किसान है और वो अपने गांव में सिर्फ 2 वजह से जाना जाता है। एक, अपने भैया और भाभी के साथ झगड़ा करना, और दूसरा
अपने बीवी को लेकर गांव में टहलना। तीसरा, उसे कुछ नहीं आता, ये बनेगा राजद्रोही। मैं अपने थाने में तुम जैसे मूर्खों को नहीं रख सकता। नागपुर के जंगल के पास एक नई पुलिस चौकी खुली है, मैं तुम लोगों का तबादला उस चौकी में करूंगा। नहीं जनाब, ऐसा मत कीजिए जनाब, वो बहुत खतरनाक जंगल है। वहाँ शेर, भालू, चीता, पता नहीं और कौन से खतरनाक जानवर। मैं तुम्हारे तबादले का आदेश अभी लिख के दे रहा हूं। काम क्या करते हो? किसान हूं मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में घर की मरम्मत चल रही है, इसलिए आत्या के यहाँ शिरडी में आया हूं। वरना मैं आज तक अपना गांव छोड़कर कहीं भी नहीं गया। अब क्या करे, ऐसे इसे छोड़ दिया तो अपनी मिट्टी पलित हो जाएगी, और साथ ले गए तो हम सब गए नागपुर। मैं कुछ कहूं? यहां आइए। देखिए, मैं आपकी दुविधा समझता हूं। मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो आपका काम है। मेरी सलाह मानिए तो इसे छोड़ दीजिए। इस पर नजर रखिए, इसके बारे में जानकारी जुटाइए, और इस दौरान अगर आपको कोई पुख्ता सबूत मिल जाए जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि ये राजद्रोही है, तो गिरफ्तार कर लीजिएगा इसे। ले जाइएगा अपने साथ, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। हाँ, ये ठीक है। देखो दत्तात्रेय, अभी हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। अगर तुम राजद्रोही निकले तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और अगर राजद्रोही नहीं हुए तो तुम्हें निर्दोष घोषित किया जाएगा। छोड़ दो इसे। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर याद रखते तो मेरी बताई हुई बात से कुछ सीख लेते। तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी के साथ जो हुआ उससे कुछ सबक लेते तुम। वो लोग बिना किसी परिश्रम के अमीर बनना चाहते थे, पर नतीजा क्या हुआ? और सब कुछ जानने के बाद भी तुमने रातों रात प्रसिद्ध होना चाहा। एक बात याद रखना दत्तात्रेय, कि जो भी चीज रातों रात आती है वो कभी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। साईं,
मैं भी समझ गया हूं साईं, और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। साईं, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं, कृपया मुझे भी माफ कर दीजिए। अपने भाई की देखा देखी करना बंद कीजिए देवर जी। अगर आप सच में शर्मिंदा है ना, तो थोड़ी माफी मुझसे और अपने दादा से मांग लीजिए। क्योंकि सबने सुना है कि आपने हमारे धन से चोरी करके शराब पी है। वैसे आप असल में हैं क्या? शराबी, राजद्रोही या फिर चोर? ओताई, मेरे पति को चोर कैसे कहा आपने? चोर तो आप लोग हैं। सरकार का खजाना चुरा के आप दोनों ने रखा था, इसलिए तो छीन गया। रेणुका, मैं तुमसे बड़ी हूं, जुबान मत लड़ा, नहीं तो तेरा खाना पीना और ये घूमना है ना, सब बंद करा दूंगी। ये मत भूलो कि तुम सबका पेट मेरी वजह से भरता है, तभी तो तुम दिन भर बाहर घूम पाती हो। बस करो। तुम दोनों सबके सामने तमाशा क्यों कर रही हो? हाँ, शांत नहीं रह सकती? ओताई, ज्यादा बड़बड़ मत कीजिए, जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बस घर में आराम से बैठकर रोटी बनाती हो आप। कभी पानी से भरे भारी भरकम मटके उठा के कुएं से घर तक लाना पड़े ना, तो दिन में तारे नजर आएंगे। अरे जब मुट्ठी भर पैसों में बोरी भर अनाज खरीदना पड़े ना, तो अच्छे अच्छे के पसीने निकल जाते हैं। कभी करके देखिएगा, तब पता चलेगा मेहनत क्या होती है। ऐसी ही जिल्लत उठानी पड़ती है मुझे अपने घर पे। सबके सामने लड़ाई, एक तमाशा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू कर दिया। तो क्या करे बाबा, ये तो अपनी गलती कभी मानती ही नहीं। साईं, अब तो आप ही फैसला करेंगे। आप हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए और मैं साबित कर दूंगी कौन सही है और कौन गलत। हाँ साईं, मैं भी ये हमेशा के लिए साबित कर देना चाहती हूँ कि मैं कितनी होशियार और मेहनती बहू हूँ, और ये रेणुका किसी काबिल नहीं। आप लोग कल सुबह द्वारका माई आ जाइएगा। साईं, आपके कहे अनुसार हम यहाँ आ गए हैं। अब तो आपको ही निर्णय लेना होगा कि हम में से बेहतर कौन है। इसे जानने का तो बस फिर एक ही तरीका है कि आज हम रेणुका के हाथ का खाना खाएंगे और तापी आपके हाथ का पानी पिएंगे। रेणुका, आज किराने का काम, घर की रसोई का काम, ये सब आप करेंगी। सबके लिए खाना आप पकाएंगी और तापी आप घर के सभी कामों के लिए कुएं से पानी आप लाएंगी। जब आप लोगों के काम हो जाएं, तो हम सब यहीं द्वारका माई में दोपहर में मिलेंगे। और हाँ, बायज़मा से कह देना कि वो यहीं आ जाएं। आज हम सब मिलकर खाना द्वारका माई में ही खाएंगे। अरे वाह,
ये काम तो बहुत आसान है। इस काम में तो मैं और रेनू का ही जीतेंगे। तुम भी फिक्र मत करो तापी, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं हार सकती। नहीं, इस काम में आप दोनों पतियों की कोई भी भूमिका नहीं होगी। पतियों को मदद करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये तो और भी अच्छा है साईं। अब आएगा मजा। आज कुछ ऐसा लजीजदार बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक तो इसकी घूमने की आदत है और दूसरा इसका मच्छर जैसा शरीर। घंटों लगा देती है पानी भरने में। 1 घंटे में मैं पूरे दिन का पानी लेके आऊंगी और तब सबको समझ में आएगा कि रिनू का कितनी बड़ी कामचोर है। अब आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी साईं। जी साईं। राम जी भला करें। साई, एक ने पैसे देने वाला पत्थर और दूसरे ने प्रसिद्धि देने वाला पत्थर चुना। उसके बाद भी दोनों के हाथ खाली हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें तीसरा पत्थर क्यों नहीं दे देते। अभी तक इनके परिवार में प्रेम आ गया होता, सब हंसी खुशी से रह रहे होते। लक्ष्मी, प्रेम कोई पत्थर नहीं बल्कि वो तो मणि है। वो मणि जो हम सब के अंदर होती है, हम सब के पास। बस हम ही उस मणि को चमकाना छोड़ देते हैं। भूल जाते हैं कि हमें हर दिन हर पल उस मणि को चमकाने का प्रयास करना है। तभी वो मणि हमारे संबंधों को अपने प्रकाश से रोशन करती रहेगी। और सबसे विचित्र बात क्या है जानती है? सबसे विचित्र बात यह है कि इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ना ही ये मणि हम किसी को तोहफे में दे सकते हैं और ना ही उपहार में। कुछ समझी? राम जी भला करें। ये तो बिल्कुल गोल नहीं है। और ये तो इतना पुराना है। माफ करना भाई। रे देवा, आपकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे लगती है। क्या मैं आपको दादा बुला सकती हूँ? हाँ। तो फिर आप अपनी छोटी बहन को इतनी महंगी सब्जियां थोड़ी बेचोगे। बहन जी, आपको जो भी सब्जियां जितने भी दाम में ले जानी है ले जाइए। क्या मुसीबत है, इतना समय खराब कर दी 1 किलो सब्जी के पीछे। कब से गोल गोल घुमा रही है। भाऊ, कद्दू कैसा दिया? 9 पैसा। 1 दीजिए। अरे टमाटर। अब ये फिर पता नहीं क्या नुक्स निकालेगी और कितना वक्त लगाएगी। इसमें से कोई भी गोल नहीं है।
कोई बड़ा है तो कोई छोटा है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा। हाँ। अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो और नुकसान करती। 200 टमाटर देना भाऊ। कैसे दिया? 9 पैसे। 9 पैसे? 6 पैसे से ज्यादा का नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरी तो उतनी खरीदी भी नहीं है। रहने दीजिए भैया जी, हर दुकानदार यही कहता है। अब जब तक आप मुझे छूट नहीं देंगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, 8 पैसा दे दीजिए और ले जाइए। इसमें तो 1 पैसा कम है। जो थे वो दे दिए। आप क्या 1 पैसे के लिए जिद कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ना मेरी बात ना आपकी बात, 7 पैसे ठीक रहेंगे। ठीक है, ले जाइए। अरे ये तो नाइंसाफी है। मुझसे कहा था कि 9 पैसे से 1 पैसा भी कम नहीं होगा कद्दू का, और दूसरों के लिए 7 पैसे में। अरे ऐसे नहीं है भैया, एक के लिए एक दाम और दूसरे के लिए दूसरा, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम। ये कद्दू वापस लो, पैसे वापस करो मेरे। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपको 2 पैसे वापस करता हूँ ना। अरे लो कद्दू अपना वापस और पैसे वापस करो मेरे। आप बोलिए ना, इनको कर रहा हूँ मैं, 2 पैसे कम कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये कद्दू वापस लो, पैसे वापस करो मेरे। देखिए बहन जी, आपकी वजह से मेरा ग्राहक चला गया। मुझे आपको कोई सब्जी नहीं बेचनी। ये अपने पैसे रखो, मेरा कद्दू वापस दो। अरे ऐसे कैसे आप बेचा हुआ सामान वापस ले लेते हैं? जैसे दिया था वैसे ले लिया। वो देखिए, मेरा ग्राहक नाराज होकर दूसरे दुकान पे सब्जी खरीद रहा है, और ये सिर्फ आपके कारण है। हाँ हाँ ठीक है, तुम ही यहाँ अकेले नहीं बैठे हो, मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे भाऊ, ये कद्दू कैसे दिया? बहन जी आप तो रहने ही दीजिए, पहले ही मेरा आधा घंटा खराब कर चुकी हैं आप। अरे आप, मैं आपके साथ अपना समय नहीं खोटी करना चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिए बहन जी, मैं आपको कुछ नहीं बेच सकता। आप सुनिए तो सही। आप वैसे भी तो आप मेरी सब्जियों को इतना खराब कह रही थी। आलू टेढ़े हैं, टमाटर गोल नहीं हैं। मुझे माफ करिए, मुझे आपको कुछ नहीं बेचना है, आप कहीं और से ले लीजिए, जाइए। ये सब कुछ इस आदमी के कारण हुआ। आपकी समस्या क्या है? आप समझते क्या है अपने आप को? मैं समझा नहीं, क्या बात हो गई? मैंने मोल भाव करके कद्दू खरीदा था, आपको क्या मिर्ची लगी? हाँ, लेने से पहले सोचना चाहिए था ना, मोल भाव करना चाहिए था कि नहीं? करवा दिया ना मेरा नुकसान। बड़े आए पर्ची लेके खरीदारी करने वाले, पर्ची लेके आने से बड़े खरीदार नहीं बनते, समझे? अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं अकेले परेशानी क्यों झेलूं? थोड़ी बहुत परेशानी आप भी झेल लीजिए। जाइए, अब कीजिए खरीदारी। हाँ, अब मैं क्या करूं? हे देवा, पानी की किल्लत के बारे में मैं तो भूल ही गई थी। सब तो सुबह से ही आके कतार में लगे हैं, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। काकी, आपको केवल 2 मटका ही पानी मिलेगा, क्योंकि आपके घर में केवल 3 ही लोग हैं, आप, काका और मुन्ना। काकी, जरूरत पड़े तो फिर आकर ले जाइएगा। हाँ काकी, पानी कम है और साईं ने कहा है कोई भी परिवार जरूरत से ज्यादा पानी नहीं ले जाएगा, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे घर है जिसमें सदस्य ज्यादा है
तो किसी के घर में मेहमान आए हुए हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना होगा ना। ठीक है, मैं 2 मटका पानी से काम चला लूंगी। लेकिन मेरे घर में तो 2 मटके से काम नहीं चलने वाला। मुझे तो कम से कम 4 चक्कर लगाने होंगे, ऊपर से ये धूप। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। माफ करना भाई। कोई बात नहीं। हाँ भाई, बहुत परेशान हूँ। आप यहाँ के तो नहीं लगते। मैं नया नया आया हूँ शिरडी में काम के लिए। गांव गांव घूमकर मैं काम करता हूँ। यहाँ के साहूकार ने मुझे हफ्ते भर के लिए अपने यहाँ काम पर रखा, क्योंकि उसका मुंशी छुट्टी पर है और उसने मुझे यहाँ पर किराने का सामान खरीदने के लिए भेज दिया। उनके घर पे दोपहर को कोई पारिवारिक आयोजन है, सामान बहुत सारा लेना था, इसलिए उन्होंने सुबह ही मुझे सामान की सूची सौंप दी थी। मैं पर्ची पढ़े बिना ही यहाँ पर सामान लेने आ गया, पर यहाँ पर एक बदतमीज औरत ने मेरी पर्ची छीन ली और उसे फाड़ दिया। अगर मैं लौटकर सामान की सूची लेने मालिक के पास दोबारा गया तो आने जाने में बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा और कोई भी काम तय समय पर नहीं हो पाएगा। मालिक की बेइज्जती हो जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं करूं तो क्या करूं? मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे दंड भुगतना पड़ रहा है। क्या आप पर्ची के ये टुकड़े मुझे दे सकते हैं? उससे क्या होगा? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कितने भारी है ये मटके, हे देवा। और जल्दबाजी में मेरी चप्पल भी टूट गई, ऊपर से ये कंकड़ वाले रास्ते और ये तेज धूप। लगता है सूरज देव आज रेणुका की तरफ है, नहीं तो और दिन कहाँ इतनी चिलचिलाती धूप होती है। वैसे देखती हूँ रेणुका ने अभी तक क्या क्या कर लिया है। मैं कह रही हूँ भाईजा, आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बीरबल की खिचड़ी इससे खाने से पहले बन जाए। आई चल तापी, अगर तुझे ये जंग जीतनी है तो चल के थोड़ा पानी और लेके आ जा। दीजिए दीजिए। आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे,
उस औरत ने इस पर्ची के इतने टुकड़े किए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो इन्हें जोड़ना भी नामुमकिन है। सही कह रहे हैं आप। लीजिए। मेरे जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। ये पर्ची तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। ये कैसे हुआ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।